नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों एक बहुत मज़ेदार कहानी आई है, आज आपको सुनाते हैं। यूँ तो आपने अकबर और बीरबल के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन किस प्रकार बीरबल का नाम बीरबल पड़ा। जी हाँ, बीरबल का नाम बीरबल नहीं बल्कि महेश दास था। यह बात उस समय की है जब बादशाह अकबर की बीरबल से पहली मुलाकात हुई थी, और तब के समय में बीरबल का नाम महेश दास था। और एक दिन बादशाह अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले तो उन्होंने अपने राज्य में एक व्यक्ति की चतुराई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दरबार में उस व्यक्ति को आने के लिए कहा, और साथ ही साथ उसकी चतुराई को देखकर अकबर ने उसे अपनी एक अंगूठी भी दी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महेश दास था। और एक दिन महेश दास ने बादशाह अकबर से मिलने का एक विचार बनाया कि चलो आज चलते हैं, बादशाह के पास चलते हैं। और बादशाह ने मुझे बुलाया भी था, शायद इनाम देने के लिए भी बुलाया था। और अगले ही दिन महेश दास जब महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई सारे लोग लाइन लगाकर बादशाह से मिलने का इंतजार कर रहे थे। साथ ही यह भी देखा कि द्वारपाल सभी से कुछ न कुछ लेने के बाद ही उस महल के अंदर आने का प्रवेश दे रहा है। जब महेश दास महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया, और महेश दास ने बोला कि बादशाह ने उसे इनाम देने के लिए बुलाया है, उसे मत रोके। तो द्वारपाल ने महेश दास से कहा कि कुछ तुम्हारे पास निशानी है, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें बादशाह अकबर ने अपने महल में बुलाया है। क्योंकि राज दरबार में जाने के लिए लोगों को कुछ न कुछ सबूत दिखाना पड़ता था। तब महेश दास ने बादशाह अकबर से मिली हुई अंगूठी द्वारपाल को दिखाई। उस अंगूठी को देखने के बाद द्वारपाल के मन में लालच आ गया, और वह सोचने लगा मन ही मन कि जिस व्यक्ति के पास बादशाह अकबर की अंगूठी हो उसे कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। तब उसके दिमाग में एक विचार सूझा, और उसने महेश दास को राज दरबार में जाने के पहले एक शर्त दे दी। तब महेश दास ने बोला कि बिल्कुल, तुम्हारी क्या शर्त है, तुम मुझे जरूर बताओ। तब उस द्वारपाल ने कहा कि मिलने वाले इनाम में आधा हिस्सा वह मुझे देगा, तभी वह महल के अंदर प्रवेश करने देगा। तब महेश दास ने कुछ देर सोचने के बाद द्वारपाल की शर्त को मानकर राज दरबार की ओर अंदर चला गया। और जैसे ही महेश दास बादशाह अकबर के सामने गया, बादशाह ने महेश दास को तुरंत पहचान लिया और पूरे दरबार में महेश दास की चतुराई की प्रशंसा की। बादशाह ने महेश दास को कहा कि मांगो, क्या इनाम चाहिए तुम्हें। तब महेश दास ने बादशाह अकबर से प्रश्न किया कि मैं जो भी मांगूं क्या आप मुझे वो देंगे। तब बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम्हें जो भी इनाम चाहिए तुम बिना डरे मांग सकते हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वो जरूर दिया जाएगा। फिर महेश दास ने बड़ी अजीब मांग रखी कि मुझे इनाम में मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारे जाएं। महेश दास की इस अजीब मांग को सुनकर बादशाह अकबर और राज दरबार में सभी लोग आश्चर्य से महेश दास की ओर देखने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे अजीब मांग मांग रहा है, कैसे इनाम मांग रहा है। बादशाह अकबर ने महेश दास से पूछा कि तुम्हें ऐसा इनाम क्यों चाहिए, तुम ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो जिससे तुम्हें ही कष्ट हो। तब महेश दास ने द्वारपाल से हुई सारी बातचीत बादशाह को विस्तार पूर्वक बताई, और इनाम का आधा हिस्सा द्वारपाल को देने के लिए कहा। इस बात से बादशाह को अपने द्वारपाल पर बहुत गुस्सा आया, और द्वारपाल को लालच की सजा के तौर पर 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। बादशाह अकबर महेश दास की चतुराई को देखकर महेश दास को अपने राज्य दरबार के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करके बादशाह ने महेश दास का नाम को परिवर्तित कर बीरबल रख दिया। तब से महेश दास का नाम बीरबल हो गया, और वह बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें खुद में विश्वास होना चाहिए। जो काम हम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं उसे ईमानदारी पूर्वक ही करना चाहिए, वरना आपके काम का अंजाम क्या हो सकता है आपने इस कहानी से जरूर सीख लिया होगा। और किस प्रकार बीरबल अपनी चतुराई के दम पर बादशाह अकबर के राज दरबार में हमेशा के लिए राज्य सलाहकार के रूप में जाने गए। तो दोस्तों, आपने सुना किस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई के दम पर बादशाह अकबर के राज दरबार में अपना स्थान बना लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया।